नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम लोग चर्चा करेंगे अंटार्कटिका में माइक्रोप्लास्टिक। दोस्तों, अंटार्कटिका की ताज़ा बर्फ में मिले हैं माइक्रोप्लास्टिक के सबूत। ऐसे में वैज्ञानिक क्यों चिंतित हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी के सबूत देखे हैं, जो कि अपने आप में यह एक चिंता का विषय है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी विश्वविद्यालय से जुड़े वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में 19 अलग-अलग जगहों से ताज़ा गिरी बर्फ के नमूने एकत्र किए थे, जिनमें से सभी में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का पता चला था। तो ऐसे में इस स्थान पर ताज़ा गिरी बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक का पाया जाना एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। देखा जाए तो अधिकांश लोग अंटार्कटिका को एक प्राचीन और अपेक्षाकृत ऐसे सुदूर स्थान के में देखते हैं जो बाकी दुनिया में अछूता है, जहां आज भी इंसानी प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में इस स्थान पर ताज़ा गिरी बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक का पाया जाना एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, यह माइक्रोप्लास्टिक है क्या? तो जब प्लास्टिक के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं तो उन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके साथ ही कपड़ों और अन्य वस्तुओं के माइक्रोफाइबर के टूटने से भी माइक्रोप्लास्टिक बनते हैं। दोस्तों, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक 0.2 इंच यानी 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण हैं। यानी कह सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के टुकड़े को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह देखने में इनका आकार एक तिल के बीज के बराबर हो सकता है। दोस्तों, अब ये बात आती है कि माइक्रोप्लास्टिक को लेकर क्यों चिंतित हैं वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकों के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक न केवल इंसानी स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण के लिए भी यह खतरा बना हुआ है, जो जीवों के विकास, प्रजनन के साथ साथ उनके जैविक कार्यों को भी प्रभावित कर रहे हैं। इनका असर पूरे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से अवक्रमित कर रहा है। इतना ही नहीं, व्यापक पैमाने पर हवा में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी बर्फ पिघलने की रफ्तार पर भी असर डाल रही है, जो कहीं इसकी वजह से कहीं ज़्यादा तेज हो जाती है। इस तरह यह जलवायु पर भी असर डाल रही है और इस पर हाल ही में किए गए एक अन्य रिसर्च से यही पता चला है कि वातावरण में पहुंचने के बाद प्लास्टिक के ये महीन कण 6 दिनों तक हवा में रह सकते हैं और इतने समय में यह कई महाद्वीपों की यात्रा कर सकते हैं। और इस अध्ययन से पहले भी माइक्रोप्लास्टिक के यह टुकड़े समुद्रों की गहराइयों से लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों तक मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, इन कणों ने इंसानी रक्त और फेफड़ों में भी अपनी पैठ बना ली है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अध्ययन में अजन्मे बच्चे के गर्भनाल में भी माइक्रोप्लास्टिक होने के सबूत मिले थे। यदि इंसानी स्वास्थ्य पर इनके असर की बात करें तो वैज्ञानिक अभी भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हालांकि इस बात की जानकारी है कि शरीर में पहुंचने के बाद माइक्रोप्लास्टिक की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी, उनका विकास रुक गया था और आकार में भी बदलाव देखा गया था। इसके साथ ही प्लास्टिक के यह कण बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को 30 गुना तक बढ़ा सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग में हम कमी करें और उसके स्थान पर जहां तक मुमकिन हो सके उसके विकल्प के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कभी वरदान समझा जाने वाला यह प्लास्टिक आज दुनिया के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण को भी सीधे प्रभावित कर रहा है। माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह समुद्री जीव किस प्रकार इस प्लास्टिक को यह खा रहा है। तो इस तरह से लैब आधारित अध्ययन से ही पता चला है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म और दूषित केमिकल ने
12.5% कण मछलियों तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें भोजन समझकर निगल जाती हैं और जो उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि इनकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, यह माइक्रोप्लास्टिक मनुष्यों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? तो जैसा कि हमने बताया कि लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो यह उन जीवों के जो समुद्री भोजन के रूप में मनुष्यों द्वारा खाया जा रहा है, उन पर तो इसका प्रभाव पड़ ही रहा है और उन मनुष्यों पर भी है जो समुद्री भोजन नहीं भी कर रहे हैं। तो इस तरह से पीने के पानी के माध्यम से या एक दूसरे स्थान पर माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में वो कहीं न कहीं आ गए हैं। अब तो माइक्रोप्लास्टिक के कण वातावरण की हवा में भी हैं, जहां लोग सांस लेते हैं। जब कार और ट्रक चलती हैं तो इनके टायरों से निकलने वाली धूल में इन कणों की मात्रा 0.71 ऑन्स यानी 20 ग्राम है, जिसमें प्लास्टिक स्टाइलिन ब्यूटाडीन होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सब के पीछे अगर कोई जिम्मेवार है तो वह है मानव, क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग किया है। आज बड़े पैमाने पर प्लास्टिक से पैदा होने वाले कचरे को ऐसे ही वातावरण में छोड़ा जा रहा है, जो लौटकर माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हमारे शरीर और पर्यावरण में अपनी पैठ बना रहा है। ऐसे में यदि हम आज भी न संभले तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। 2019 में जहां 7.9 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा ऐसे ही वातावरण में डंप किया जा रहा था, उसका आंकड़ा 2060 तक बढ़कर 15.3 करोड़ पर पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि माइक्रोप्लास्टिक की वजह से वैज्ञानिक क्यों चिंतित हो रहे हैं, इस लेख के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। अतः इस तरह से अब आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।